शेन वॉर्न दुनिया का एक ऐसा गेंदबाज जो सबसे घातक माना जाता था, लेकिन एक मैच ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद में सचिन शेन वॉर्न के सपने में आने लगे थे। ये क्रिकेट का वो दौर था जहां एक तरफ सचिन तेंदुलकर ने दुनिया के महान बल्लेबाजों में अपना नाम शुमार कर लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ शेन वॉर्न भी गेंदबाजी के शिखर की चोटी पर बैठ चुके थे। तब पूरी दुनिया ये देखने के लिए बेकरार थी कि जब दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सचिन के सामने दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज शेन वॉर्न होगा तो क्या आलम होगा। ये कहानी है साल 1997 में खेले जा रहे कोका कोला कप की, जहां भारत की टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए कोका कोला कप के फाइनल के अंदर अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन अब फाइनल में भारतीय टीम के सामने उस दौर की सबसे मजबूत और आक्रामक ऑस्ट्रेलियन की टीम, और तब वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा ऐसा हुआ करता था कि दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलने से पहले ही अपनी हार को तय मान लेती थी, क्योंकि तब ऑस्ट्रेलिया की टीम में न सिर्फ एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में शेन वॉर्न जैसा दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज भी था, जो अपने दम पर किसी भी मैच का पासा पलटने में महारत हासिल कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम में भी सचिन नाम का एक ऐसा बल्लेबाज था जो शेन वॉर्न की गेंदबाजी को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार था, और यही कारण था कि पूरी दुनिया की निगाहें सचिन और शेन वॉर्न के इस मुकाबले को देखने के लिए बेकरार थी। शेन वॉर्न एक ऐसे गेंदबाज थे जो गेंद को इतना ज्यादा घुमा देते थे कि बल्लेबाज हैरान रह जाता, और आज के दौर में कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो शेन वॉर्न की तरह स्पिन बॉलिंग कर सके। वहीं दूसरी तरफ सचिन अकेले के दम पर भारतीय टीम के मैचेस के ऊपर मैचेस जितवा कर फाइनल में आ चुके थे। आज फैसला होना था कि शेन वॉर्न का घमंड ज्यादा बड़ा है या फिर सचिन तेंदुलकर का वजनदार बल्ला। क्रिकेट के दो दिग्गजों के बीच में महासंग्राम काफी धमाकेदार होने वाला था। मैच शुरू होता है और दोनों टीमों के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और स्टीव वॉ टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। अजहरुद्दीन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। उन दिनों में भारतीय बल्लेबाजी बहुत मजबूत मानी जाती थी, और इस लिहाज से अधिकतर लोगों को अजहरुद्दीन का फैसला सुनकर यही लगता था कि भारतीय ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई भी स्कोर चेस नहीं कर पाएगी, और पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई बल्लेबाजी ने इस बात पर मुहर लगा दी थी। एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया को सदी हुई शुरुआत देते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम का मिडिल ऑर्डर शानदार और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए रिजल्ट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर में 272 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइकल बेवन, स्टीव वॉ और डैरेन लेमन शानदार पारियां खेलते हैं, लेकिन सवाल ये था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद भी मिडिल ऑर्डर ने लगभग 300 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के पास न तो कोई टॉप ऑर्डर था और ना ही कोई मिडिल ऑर्डर। इंडिया के पास एक ही ऑर्डर था, और वो था सचिन तेंदुलकर, जिसने इस पूरे टूर्नामेंट के हर मैच में रन बनाकर इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया था, और अब फाइनल में भी पूरा देश सचिन के सहारे था। लेकिन लॉ ऑफ द एवरेज नाम की भी कोई चीज होती है कि एक इंसान लगातार कितने मैच जितवा सकता है, और फिर सचिन इंसान ही तो था, भगवान तो था नहीं जो हर मैच जितवा देगा। और हाँ, उस समय देशवासियों के लिए सचिन क्रिकेट के भगवान नहीं बल्कि सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी थे। यकीन मानिए उन दिनों 300 रन बहुत ज्यादा होते थे, और उस पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 250 रन से ऊपर बना दे तो सामने वाली टीम वैसे ही प्रेशर में खत्म हो जाती थी। 272 रनों का टारगेट चेस करने के लिए मैदान में सौरव गांगुली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम की शुरुआत करते हैं। मैदान पर उतरते हैं, जहां पहले ही ओवर में पहली गेंद पर गांगुली एक खूबसूरत चौका जड़कर ये बता देते हैं कि भारतीय टीम इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। गांगुली आज अलग अंदाज में दिख रहे थे। अगली गेंद पर सौरव गांगुली एक और अपिश कवर ड्राइव लगाते हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। गांगुली को गॉड ऑफ द ऑफ साइड यूं ही नहीं कहा जाता था। पारी की पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लग जाने के बाद पूरा स्टेडियम जश्न के माहौल में था, मानो मैच शारजाह में नहीं बल्कि मुंबई के अंदर खेला जा रहा हो। मैच 2 गेंदों पर ही लगातार 2 चौके जड़कर गांगुली ने अपने इरादे साफ बता दिए थे। साथ ही कंगारू और गेंदबाजों पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया था। ओवर की 5वीं गेंद पर गांगुली ने बॉल पे जोरदार प्रहार किया, हालांकि इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं जाती है, और अब स्ट्राइक पर आते हैं सचिन तेंदुलकर। पहली गेंद पर ही सचिन एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर इस बात को क्लियर कर
देते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम आज डिफेंसिव क्रिकेट नहीं बल्कि ऑफेंसिव क्रिकेट खेलेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी इतनी आसानी से हार कहां मानने वाले थे। कॉस्मोविच के एक शानदार इन स्विंगर बॉल पर सचिन बाल बाल बचते हैं। इंडियन टीम का स्कोर 5वें ओवर में 24 रन हो जाता है और थोड़ी ही देर में सचिन तेंदुलकर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका बटोर लेते हैं। वो अलग बात है कि इस शॉट में गांगुली घायल होते होते बच जाते हैं और सचिन का रौद्र रूप देखकर गांगुली भौचक के रह जाते हैं और थोड़ी ही देर में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज की शानदार इन स्विंगर से इंडियन टीम का रन रेट काफी दब जाता है और फ्लेमिंग के एक बॉल पर पुल शॉट मारने के चक्कर में गांगुली टॉम मूडी को कैच दे बैठते हैं। गांगुली ने 42 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स ने इतनी शानदार गेंदबाजी की थी। अपनी पारी में पहली 2 गेंदों को चौके में बदलने के बाद में गांगुली अगली 40 गेंदों तक कोई बाउंड्री नहीं लगा सके और प्रेशर बिल्ड होने के बाद वो रनों को ढूंढने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। कंगारू गेंदबाजों की यही खास बात होती थी कि वो बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा देते थे, जिसके रिजल्ट के रूप में बैट्समैन गलत शॉट खेलकर आउट हो जाता। अब सचिन का साथ देने दूसरे विकेट पर बल्लेबाज नयन मोंगिया आते हैं और पारी का 10वां ओवर शुरू हो जाता है, जहां सचिन ने गेंद को हवा में उठाकर मारा और गेंद लहराते हुए 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर जा चुकी थी। अब 10वें ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। टीम इंडिया ने गांगुली का एक बड़ा विकेट खोने के बाद में 44 रन बना लिए थे। फिर यहां पर सचिन ने मोंगिया के साथ मिलकर थोड़ा संभलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। हालांकि इसी बीच सचिन को जब भी कोई खराब गेंद मिली, सचिन ने उसका भरपूर फायदा उठाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने में कोई कोताही नहीं बरती। साथ ही नयन मोंगिया भी सिंगल डबल के साथ में स्ट्राइक रोटेट कर सचिन का साथ निभाते रहे। सचिन का मास्टर क्लास शॉट कंगारू गेंदबाजों के धागे खोले जा रहा था और सचिन से मार खाने के बाद में बेचारे कंगारू बॉल को बाउंड्री के बाहर जाते हुए निहारते देखे जा रहे थे। फिर एक सिंगल के साथ सचिन ने अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली। हाफ सेंचुरी पूरा करने के बाद में सचिन ने अगली गेंद को लेग साइड पर खेलकर 4 रनों के साथ 20वें ओवर के खेल को समाप्त किया। 20 ओवर की समाप्ति के बाद में टीम इंडिया ने एक विकेट खोकर 105 रन भी बना लिए थे। वहीं 21वें ओवर की पहली गेंद को ही सचिन ने हवा में उठाकर जोर से मारा और गेंद हवा में लहराते हुए मैक्सिमम के लिए सीधे स्टैंड पर जा गिरी। अभी तक टीम इंडिया मैच में अपनी पकड़ को पूरी तरह से बनाई हुई थी, लेकिन तभी इंडिया को दूसरा झटका लगता है। नयन मोंगिया 41 बॉल में 28 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट आते हैं। अब साथ देने के लिए टीम इंडिया को पारी को आगे बढ़ाते हुए कप्तान अजहरुद्दीन मैदान पर आते हैं और बिना कोई वक्त गंवाए अजहरुद्दीन भी अपना खाता खोल लेते हैं। इसी बीच सचिन ने एक और खूबसूरत कट शॉट लगाकर 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए और वहीं दूसरी छोर से अजहरुद्दीन भी अपना हाथ खोला और एक खूबसूरत चौका जड़ पहली बाउंड्री अपने नाम कर ली। अब सचिन को कंगारू गेंदबाजों के धागे खोलने में लग गए और सचिन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख कंगारू गेंदबाज निराश और हताश थे, क्योंकि कंगारू इस बात को बखूबी जानते थे कि जब तक सचिन तेंदुलकर मैदान पर बल्लेबाजी करता रहेगा, ऑस्ट्रेलिया को जीत सपने में भी कभी नसीब नहीं हो सकती। दूसरे छोर से कप्तान अजहरुद्दीन भी बैक टू बैक बाउंड्रीज में डील किए जा रहे थे और सचिन का कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। यहां तक कि सचिन ने अब दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज शेन वॉन को भी नहीं छोड़ा। बैक टू बैक बाउंड्रीज से टीम इंडिया मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही थी और फिर एक खूबसूरत शॉट के साथ में वो वक्त भी आया जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सचिन का शतक पूरा हो चुका और सचिन का ये शतक दुनिया के उन क्रिकेट पंडितों के लिए एक करारा तमाचा था जो पहली इनिंग के बाद में ऑस्ट्रेलिया को जीता हुआ बता रहे थे और कह रहे थे कि सचिन शेन वॉन के सामने टिक नहीं पाएगा और आउट हो जाएगा। सचिन का शतक तो पूरा हो चुका था, लेकिन उसका काम अभी अधूरा था। फिर सचिन ने शेन वॉन को आड़े हाथों लेकर प्रहार करना शुरू कर दिया। बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 चौके जड़ डाले और फिर शेन वॉन के पीछे सचिन ऐसे भागे कि शेन वॉन के ओवर में सचिन ने बाउंड्रीज की भरमार लगा दी। एक वक्त ऐसा आया जब शेन वॉन हताश और निराश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज तक उसकी जिन गेंदों को दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज इतनी बेरहमी से नहीं मार सका, उसने सचिन तेंदुलकर इतनी आसानी से आखिर कैसे मार सकता है। शेन वॉन समेत पूरी ऑस्ट्रेलिया के कंधे गिर चुके थे और फिर जब शेन वॉन जैसा शातिर गेंदबाज ही सचिन के तूफान को नहीं रोक पा रहा है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के बाकी गेंदबाज क्या उखाड़ सकते थे। फिर सचिन ने शेन वॉन के साथ साथ टीम ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों का घमंड तोड़कर जमीन पर दफन कर दिया
और 131 बॉलों में 134 रन की शानदार, लाजवाब और बेमिसाल पारी खेलते हुए कोका कोला के फाइनल में टीम को चैंपियन बना दिया। और आखिर में सचिन वर्सेस शेन वॉन के इस महासंग्राम में सचिन ने दिखा दिया कि क्यों दुनिया उन्हें क्रिकेट का भगवान कहती है। और तो और बाद में शेन वॉन ने यह किस्सा बताते हुए कहा था कि इस मैच के बाद उसे नींद ही नहीं आई, और अगर वो सोने की कोशिश भी करता तो उसके सपने में सचिन के और उनके चौके ही आते थे। पूरे टूर्नामेंट को अकेले दम पर जितवाने के लिए सचिन द ग्रेट तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच सीरीज का अवार्ड दिया जाता है, और उन्हें एक ओपेल कार भी गिफ्ट के तौर पर मिलती है, जिसको बाद में सचिन खुद ड्राइव करते हैं और पूरी टीम को कार में बिठाकर पूरे ग्राउंड में घुमाते हैं। और इस सब का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। कोका कोला कप को जीतने की खुशी में वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये दृश्य देखने लायक था। दोस्तों, सचिन की इस पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो, बड़े अच्छे से देखते हो, लेकिन लाइक और शेयर करना भूल जाते हो और साथ साथ सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो। तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ में बने रहिए क्रिकेट के ऐसे काफ़ी शानदार किस्से सुनने के लिए। धन्यवाद।